Hi everyone. So today I'm going to talk about the marked NCERT of microeconomics. I have done a lot of PYQs for my CVT and उसके बेसिस पर जो exact lines NCERT से उठ के आई हैं मैंने वो directly mark करी हुई हैं. At the very end moment it's very difficult to cover the entire NCERT because it's really technical and you'll get really confused अगर आप end moment पे start करोगे. So what you can do the least is do the marked NCERT that I'm going to show you today. So let's start with microeconomics chapter 1. So this is the first chapter which you are able to see. तो इसके जो नीचे लिखा होता है that's really important. कई बार डेफिनेशंस एज इट इज़ उठ के भी आ जाती हैं. ये जो स्टार मार्क किया होता है जैसे इधर गुड्स की डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होती है. रिसोर्स की डेफिनेशन एनीथिंग कैन कम. अब नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखते हैं एक ये जो मैंने लाइन मार्क करी है एनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये एग्जैक्ट लाइन पीवाईक्यू में थी. प्रोडक्शन की जगह ब्लैंक था एंड वो हमें आंसर करना था कि इट्स प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी. तो उन्होंने ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म की जाती है. सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू दिस दैट आई हैव मार्क्ड इन माई NCERT. उसके बाद दीज 3 प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने PYQs में डायरेक्टली ऐसे देखा है कि वो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे देन दे विल आस्क यू कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इकोनॉमी. व्हाट इज क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटीज़ में. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. एंड लास्ट इज फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड. हम किसके लिए कर रहे हैं. तो मेन लाइन्स जस्ट गो थ्रू द NCERT once all by yourself and if you want any detailed NCERT explanation then they are available. I am just making a quick NCERT एनालिसिस ताकि आप एंड मोमेंट पर भी देख पाओ एंड एंड मोमेंट पर भी यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट. नाउ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो पूरा बॉक्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड द डेफिनेशन आई हैव मार्क्ड इट्स एग्जैक्टली हाउ इट कम्स. एग्जैक्टली डेफिनेशन उठा के आ जाती है. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है तो इट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. बट वही अगर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करूँ नेक्स्ट पेज के अंदर इसका कीवर्ड है मैक्सिमम. कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे हमने उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर दिया और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हम कितनी कर सकते हैं उससे. प्रोडक्शन इज इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देन वी कॉल इट आइदर इट इज अंडर यूटिलाइज्ड और आइदर देयर इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन. वी हैव 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी दैट इज सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी एंड देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी. तो वो तीनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. गिव इट अ रीड. द इंटायर सेंट्रली प्लान्ड इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी जो गवर्नमेंट रन करती है आपकी सेंट्रल अथॉरिटी रन कर रही है. मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. मैंने एक मॉक के अंदर यहाँ PYQ के अंदर मार्केट की डेफिनेशन देखी थी तो आपसे पूछ लेंगे डैश इज अ सेट ऑफ जो सारी एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेस फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. तो ये जो वर्ड्स हैं लाइक की वर्ड्स हैं ये फ्री इंटरैक्शन फ्री एक्सचेंज वो कहाँ होता है मार्केट में बिकॉज मार्केट में देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सब कुछ जो है डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है एंड प्राइस जो है वो सोसाइटी की वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट करता है ये पता होना चाहिए. ठीक है. फिर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि इन्होंने 2 कंट्रीज़ की बात की है USA और चाइना. उनके अंदर क्या चल रहा है जैसे उन्होंने बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज चाइना. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके भी मैंने लाइक PYQs में 2-3 क्वेश्चंस देखे हैं. आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल PYQs ऑफ ऑल द ईयर्स. खासकर ये जो लाइन मैंने मार्क करी है कि पॉजिटिव दिखाती है हाउ दे फंक्शन हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म्स फंक्शन. दे टेल यू एक्चुअली फैक्ट्स क्या है ऐसे हो रहा है. एंड नॉर्मेटिव बताती है कि वो डिजायरेबल है या नहीं वो अच्छा है या नहीं. वो अपने आप के व्यूज़ बता रही है. पॉजिटिव कभी व्यूज़ नहीं बताएगी वो फैक्ट स्टेट करती है. तो ये एग्जैक्ट लाइन दैट हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म्स फंक्शन एंड हाउ दी इफ दे आर डिजायरेबल और नॉट एग्जैक्टली आ जाती है. माइक्रो एंड मैक्रो का पूरा पैरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको पता ही है माइक्रो मीन्स स्मॉल. इसमें हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज जिसके अंदर हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है. यू शुड गिव इट अ रीड ऑल बाय योर सेल्फ. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक आप खुद इसको रीड नहीं करोगे यू नेवर नो कि कहाँ से एक लाइन दिस आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव सीन इन PYQs ताकि आपके लिए ईजी हो जाए. मैंने जो मार्क करे NCERT में वो PYQs देख करके करे एंड दैट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई कुड नॉट गेट एनी वीडियो लाइक दिस ऑन YouTube. सो दैट्स आई एम हेयर मेकिंग अ वीडियो फॉर यू ताकि आपके लिए ईजी हो जाए बिकॉज कईयों के एग्जाम्स अभी हैं एंड सम पीपल दे स्टार्ट डूइंग NCERT वेरी लेटर पार्ट ऑफ देयर CVT जर्नी. तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कम अप विद द other chapters as well. I'll complete this whole book. So thank you so much and do subscribe to my channel.